की दिखा रहा है ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज़ 18 या जो भी है वो लोग होते हैं। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ये हिंदुओं का टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा दे दिया ये सफेद टोपी वालों का टुकड़ा। लेकिन फिर भी ये हमारे हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकले। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। जो उनका मकसद था उस मकसद को देखते हुए आपने देखा कि 4 दिन तक गंदगी फैलाने का काम गोदी मीडिया ने किया। लेकिन वहीं के हिंदू पर्यटक वो आपको एक एक सच्चाई आपको बता रहे हैं। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा। इसके साथ साथ दिखाऊंगा इस गोदी मीडिया की बदौलत अपने देश के अंदर हालात क्या बने, वो भी देखिएगा। यही नहीं, आप देखिएगा एक दावा गोदी मीडिया की तरफ से तुर्की को लेकर कर दिया गया, लेकिन अब तुर्की की तरफ से जो जवाब आया है उसके बाद खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने ट्विटर हैंडल पर या 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर गंदगी खोल रहे थे तो इस देश की गोदी मीडिया को, उनके एंकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की तरफ से आलोचना वाला एक तस्वीर जारी की गई, वैसे ही गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर महोदया को दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। और तो और दिखाऊंगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई इस आतंकी हमले में। एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा था कि उसने आतंकवादियों से भिड़ गया, अब उसके खिलाफ गंदगी फैलाने का काम दिहाड़ी मजदूरों ने शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, इस बयान को आपको सुनना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। गंदगी दिखा रहा है ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज़ 18 या जो भी है वो लोग होते हैं। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर किए। गंदगी दिखा रहा है। अब आप सुनिए क्या कह रहे हैं। अब आपने खुद ही सुन लिया, मैं तो कह नहीं रहा हूं, ना न्यूज चैनल का नाम मैंने लिया। न्यूज चैनल कौन कौन से गंदगी फैलाने के लिए पत्रकार बकायदा भेजे गए, अब आप समझ गए क्यों चित्रा त्रिपाठी लाल चौक पर जो कर रही थी उसके खिलाफ आवाज हुई थी बुलंद। कम से कम अपने देश के नागरिकों की सुननी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं किसी और की सुनिए, देश के नागरिकों की तो सुनिए, लेकिन नहीं हम उनकी सुने। कभी सुनी जब अमेरिका से आए थे, हाथ में बेड़ियां बांधकर लाए थे, तब उनकी सुनी गई थी कि उनके पास ऊपर क्या बीती थी। हम अपने देश के नागरिकों की नहीं सुनते। हम गोदी मीडिया के सच को छिपाने के लिए, उनका घिनौनापन छिपाने के लिए अपने ही देश के नागरिकों की बात को नहीं सुनते। अब आपने देख लिया क्या कह रहा है। चलिए अब आपको एक खबर दिखाता हूं, पहले वो वीडियो देखिए। चलिए मैं खबर बता देता हूं आपको। द मुस्लिम की खबर है। इन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऊल गांव में 28 अप्रैल को मुस्लिम समुदाय के घरों में आग लगाकर हिंसा भड़काने की सुनियोजित साजिश हुई। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में रैली निकालकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने की साजिश बनाई गई है। ये वीडियो इन्होंने जारी किया है, दावा द मुस्लिम की तरफ से किया गया। एक और दावा किया गया, उसको भी जरा सुन लीजिए। ये सारी देन गोदी मीडिया की है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। अच्छा, जब इस देश के 2 टुकड़े हुए, किस नाम पर हुए? धर्म के नाम पर इस भारत माता के टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा दे दिया ये हिंदुओं का टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा दे दिया ये सफेद टोपी वालों का टुकड़ा। लेकिन फिर भी ये हमारे हिंदुस्तान से बाहर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है। और आज यही कुत्ते के पिल्ले हमारे आप सोचिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने की मंशा नहीं है क्या? आपको नहीं लगता क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं इस आदमी का भी दोष मैं ज्यादा नहीं मानता हूं। ये बताऊं दोष किसका? इस देश की मीडिया का। बार बार मैं ये बोलूंगा, इस देश की मीडिया का, इस देश के बिके हुए पत्रकारों का। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वाकई 4 दिनों तक उन्होंने जो बदतमीजियां की हैं अपने अपने चैनल पर बैठकर, वो वाकई माफ करने लायक नहीं है। द मुस्लिम खबर है। हरियाणा के अंबाला में पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में एएचपी बजरंग दल ने एक विरोध रैली आयोजित की। इनका दावा है द मुस्लिम का, उन्होंने मुस्लिम विक्रेताओं व्यवसायों का
पूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया है। कौन इस पर कार्रवाई करेगा बताइए। अब एक जी न्यूज की खबर आई, एहसान फरामोश निकला तुर्की, पाकिस्तान भेजा जंगी सामान, उधर चीन ने भी सप्लाई कर दी घातक चीज। ये देखिए, आपदा में अफसर इसे कहते हैं। जी न्यूज इस वक्त सनसनीखेज खबरें चला रहा है जिसका कोई आधार है या नहीं वो उन्हें खुद में नहीं पता। हमारे देश की मीडिया के लिए तो यह भी कहा जाता है कि किम जोंग उन को इन्होंने बहुत बार बीच में चलाया था। आपको याद होगा, कहा जाता था किम जोंग उन के बारे में इतना चलाते थे, जो जानकारी खुद किम जोंग उन को नहीं होती थी वो इनको होती थी। मनगढ़ंत कहानियां बहुत लिखी हैं। वैसे ही हालात है। इस सोचिए, इस मौके पर कितनी सेंसिटिव, कितना संवेदनशील हो, कितना गंभीर होकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए देश के लिए भी और हर एक चीज के लिए। लेकिन क्या किया जा रहा है? झूठी अफवाहें फैलाने का काम किया जा रहा है। अब देखिए, इसी को लेकर एक खबर आई है। राघवेंद्र यादव हैं, उन्होंने दावा किया मीडिया झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक तुर्की C-130E हरक्यूलस विमान कराची में उतरा। कथित तौर पर सैन्य उपकरण पहुंचाने के लिए ये दावे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT ट्रैकर्स द्वारा प्रकाशित फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा पर आधारित थे। इन दावों का खंडन तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के संचार निदेशालय ने किया। उन्होंने कहा कि तुर्की एक कार्गो विमान पाकिस्तान में ईंधन भरवाने के लिए उतरा था। इसके बाद वह अपनी निर्धारित दिशा में रवाना हो गया। अब इस पर जवाब दे दीजिए कोई। लेकिन हमें तो माहौल क्रिएट करके रखना है, माहौल, सिर्फ माहौल बनाते रहना है। अब देखिए, कांग्रेस ने एक तस्वीर जारी की, जिम्मेदारी के समय गायब। अब इस तस्वीर से दिक्कत हो गई रूबिका लियाकत को, जबकि रूबिका जी को पहले तो अपनी जमात के लोगों की अकल ठिकाने लगानी चाहिए थी, अपने चैनल की, अपने लोगों की। लेकिन उन्होंने क्या किया? इनको इन तस्वीरों से बड़ी दिक्कत है। कल ही खबर आई थी कि राहुल गांधी ने सख्त लहजा अपनाया है बेतुके और बेहुदा बयान देने वाले कांग्रेसी नेताओं पर। लेकिन ये ऑफिशियल अकाउंट है पार्टी का। बेहद शर्मनाक, जिस किसी का दिमाग इस तस्वीर के पीछे, वो बेहद ही असंवेदनशील, उदासीन और अशिष्ट व्यक्ति है। ठीक है, मैं भी मानता हूं ये बात सच है। क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जो जारी किया था उसको लेकर आपने कभी बयान दिया? नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं आपके अपने साथी एंकर जो हिंदू मुसलमान करते रहे, आपका अपना चैनल और आपके साथी चैनल पाकिस्तान के पत्रकारों को बिठाकर जो तमाशा कराते रहे, अपने ही आपके चैनल पर बैठकर तो कर रहे थे वो, जो हमारे देश के खिलाफ बोल रहे थे और आप उसे सुनवा भी रहे थे। वो बात अलग है कि बीच बीच में अपनी ताकत दिखाने के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हिम्मत कैसे हुई? किया ना, तो ये तो अलग चीज हो सकती है। वो देशद्रोह की सीमा में आना चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं। अब आइए, खबर नवभारत टाइम्स ऑनलाइन है। इन्होंने खबर लिखी, आदिल ने ही पाकिस्तानियों को खाना और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। आतंकियों ने टैटू वाला और लोकल लोगों को मुखबिर बना रखा था। 22 घंटे जंगलों में चलकर बैसरन पहुंचे थे 3 आतंकी। पाकिस्तानी गद्दार आदिल बना था कातिलों का गाइड। ये क्या है? एक मिस्टर त्यागी नाम का ट्विटर हैंडल है। उन्होंने कहा, जिस आदिल घोड़े वाले को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता और कश्मीरियत का ढोल पीटा जा रहा था, अब सच सामने आया। आदिल आतंकवादी था, 2018 में हिजबुल में शामिल हुआ था। ओके, पाकिस्तान जाकर लश्कर की ट्रेनिंग ली थी और 2024 में कश्मीर लौटकर आतंकियों का मददगार बन गया। पाकिस्तानी आतंकियों का खाना, रास्ता, लोकल सपोर्ट आदिल ने मुहैया कराया। ये सारी जानकारी इस आदमी के पास है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे पूछताछ होगी? इसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा? क्योंकि जिस आदिल का वो जिक्र कर रहा है वो कोई और आदिल है। एनबीटी की खबर है, 22 घंटे चलकर जंगलों में चलकर बैसरन पहुंचे थे 3 पाकिस्तानी आतंकी। गद्दार आदिल बना था कातिलों का गाइड। कोई और आता है, उसकी बात हो रही है। देखिए कैसे इसमें लिखा हुआ भी है, पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे खूंखार लश्कर तैयबा ने की थी। कश्मीर के बैसरन घाटी में खून खराबी के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। देखिए इसमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। आदिल शानी, आदिल ठोकर हुसैन। और जिसके जो शहीद हुआ, जिसकी हत्या हुई इस पूरे घटनाक्रम में, वो कौन है? वो कोई और आदिल है। दोनों में अंतर है, लेकिन जोड़ दिया। ये वैसे ही वाला है, मुझे ऐसे वक्त पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे में अगर नाम लेकर अगर आप करेंगे तो गलत है, नहीं गलत है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पैसा कौन लेकर भागा? नीरव मोदी, ललित मोदी, भगोड़ा है ना। लेकिन अगर ऐसे ही नाम जोड़कर बता दिया है कितना गंदा और आपत्ति, तुरंत पुलिस खड़ी हो जाएगी आपके घर पर। लेकिन ऐसे लोग जो गलत तरीके से कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिसकी जान गई उसको लेकर उसके धर्म के आधार पर गंदगी फैला रहे हैं, फर्जी ट्विटर आईडी बनाकर गंदगी उगलते हैं। किसके इशारे पर उगल रहे हैं? आप जाकर इनका ट्विटर आईडी देख ले, किसकी विचारधारा से प्रेरित है। लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किस पर होगी? वो मेडुसा जो हैं प्रोफेसर और नेहा सिंह राठौर जो सवाल पूछ लें, वो देशद्रोही हैं। ये सारे देशभक्त हैं, शांति दूत बिठा रखे हैं। अनिल, अब ये 2 तस्वीरें निकल कर आई। पहले इन तस्वीरों को आप देख के समझिए होंगी। ये बीएसएफ के जवान हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से 7-8 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में है। अनिल लिखते हैं, अभिनंदन एलीट थे, एयरफोर्स के पायलट थे, इसलिए सरकार और मीडिया ने गाँव के जो लिख रहे हैं इनके शब्दावली का मैं नहीं पढ़ूंगा। अनिल यादव पता नहीं कैसी शब्दावली लिखी इन्होंने। आगे इन्होंने जो लिखा, बीएसएफ का जवान है,
गांव का है, गरीब घर से है, इसलिए मीडिया के पास इसके लिए फुर्सत नहीं है। मैं आगे देखिए, नेहा सिंह राठौर ने कहा 5 दिन हो गए नहीं लौटाया पाक ने बीएसएफ का जवान। आइए देखिए भाजपा की देशभक्ति। हमारे एक फौजी भाई अभी तक पाकिस्तान की गिरफ्त में, लेकिन किसी भाजपाई के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। ये मुझे बदनाम करने के लिए लाखों ट्वीट्स कर सकते हैं, लेकिन देश के जवान को बचाने के लिए इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सवाल पूछना चाहिए ऐसे बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों से भी, चैनल वालों से भी, दिहाड़ी मजदूरों से भी, और खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले आईटी सेल के हेड से भी। खैर, ये तस्वीर उन्होंने और जारी की। क्या लिखा? बीएसएफ के जवान पूनम साहू 1 सप्ताह से पाकिस्तान के कब्जे में, उनकी पत्नी गर्भवती और अपने पति के वापस आने के लिए संघर्ष कर रही है। उनका साथ दीजिए, उनकी आवाज बनिए, ये काम हमें और आपको ही करना होगा। राजीव निगम भी लिखते हैं, सरकार आपकी, निजाम आपका, सिस्टम आपका, आप जिसे चाहें जेल भेजो, लेकिन सत्ता से सवाल पूछने वाले लोकतंत्र के इन प्रहरियों पे जुल्म करके कुछ हासिल नहीं होगा। ये अपना सर्वस्व दांव पर लगा दें, लगाकर देश लोकतंत्र समाज की बेहतरी के लिए आवाज उठा रहे हैं, वरना ये भी सत्ता की गुलामी करके वो सुख भोग सकते हैं जो कई सरकारी कवि कलाकार भोग रहे हैं। मेदुसा, तुम संघर्ष करो, तुम्हारी ईमानदारी, देश की प्रतिनिष्ठा और देश के तमाम सच्चे लोग तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद। अब आइए, ये खबर निकल कर आई और इस खबर पर सबको ध्यान भी देना चाहिए, जहां क्योंकि देखिए सवाल तो उठेंगे। पहलगाम आतंकी हमला होता है, क्योंकि ऐसा ही है, जब आतंकी हमले हुए तो मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब का मैंने 2008 का वीडियो भी दिखाया था, उसी ताज होटल के सामने जाकर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। संतुष्ट नहीं है, अपूर्ण भाषा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद वो बिहार जाते हैं, लेकिन पहलगाम नहीं जाते। सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन उसमें शामिल नहीं होते। क्या वजह रही, क्या नहीं रही, वो बेहतर जानेंगे। लेकिन अब भी देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी का ये पत्र निकल कर आया। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लेकर अनुरोध किया कि संसद की दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। पत्र में कहा गया कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को यह दिखाना है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एकजुट हैं, लेकिन क्यों नहीं दिखाया जा रहा, ये बात सवाल बड़ा है। डॉक्टर मुकेश कुमार, महाराष्ट्र सरकार की वॉशिंग मशीन चालू है। क्या हुआ? एसीबी एंडेड टाइड एज महाराष्ट्र पुट्स 374 सेक्शन अगेंस्ट बाबूज ऑन होल्ड। क्या कहा? बाबुओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के 374 मामलों को मंजूरी नहीं दे रही है। नेताओं के मामले तो जाने कितने होंगे जिन्हें भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई होने कैसे होने दे सकते हैं? वे तो इनके संगी साथी हैं, सहयोगी हैं। अब आइए, 2 कॉप सस्पेंडेड और भारतीय जनता युवा मोर्चा वर्कर्स कंप्लेंट। क्या हुआ? भाजपा नेता की शिकायत पर 2 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट न होने पर भाजपा नेता और 2 कांस्टेबल जयशंकर चौहान और अजय बघेल के बीच बात बिगड़ गई थी। इसकी शिकायत पर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अभी हाल ही में दिखाया भी, एक बीजेपी के नेता को बस एंट्री नहीं दी, इस पर इतने अपमानित महसूस हुए कि एक बड़े अधिकारी को माफी मांगनी पड़ी और उसका वीडियो खुद जारी करना पड़ा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।